तो साथियों, इस क्लास में हम लोग यूपी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें अगस्त और सितंबर 2 महीने का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यह करंट अफेयर आपको यूपी पेट की परीक्षा जो कि अक्टूबर के अंत में होने वाली है, उसमें महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चूँकि हम लोगों ने 1 अगस्त से ही यूपी के करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू किया था, इसलिए अभी अगस्त से दे रहा हूँ। एक वीडियो इसके बाद और लेके आऊँगा, जिसमें लगभग 6 महीने का महत्वपूर्ण यूपी का करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो उसको भी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सीएम कमांड सेंटर दोस्तों यूपी के लखनऊ में स्थापित होगा। आप सभी जानते हैं लखनऊ राजधानी है। वहाँ पर लाल बहादुर LBS बोले तो लाल बहादुर शास्त्री भवन में इसकी स्थापना होगी। उद्देश्य क्या है? जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन और जो नागरिकों की शिकायतें हैं उनका निवारण करना इसका उद्देश्य होगा। प्रयागराज हवाई अड्डा दोस्तों राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। ये दोस्तों बिजली अधिशेष की बिक्री, जैसे जो सौर ऊर्जा से बिजली पैदा की जाएगी, जो अतिरिक्त बचेगी उसको बेच दिया जाएगा, उसी को अधिशेष कहते हैं, तो उसकी बिक्री की जाएगी। हेल्थ ATM की बात करें दोस्तों, तो सरकार ने अस्पतालों में इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया है। लगभग 400 हेल्थ ATM स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? जो जांच रिपोर्ट हैं दोस्तों उनको प्राप्त करने में आसानी होगी। जैसे ये जो बैंक के ATM होते हैं, इनसे क्या होता है, आप पैसा निकालते हैं, लेकिन जो अस्पताल में जांचें होती हैं और जिनको प्राप्त करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए ये हेल्थ ATM बनाया गया है। बस अपना टोकन वगैरह उसमें डाला आपने और आपकी रिपोर्ट आ गई। तो ये सहूलियत के लिए स्थापित किया जाएगा। पर्यटन विकास की बात करें दोस्तों, पर्यटन के विकास को लेकर क्या हुआ है? राज्य की 9 इमारतों को होटल, थीम पार्क, रेस्टोरेंट, मॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। RJ की तर्ज पर PP मॉडल प्राइवेट पब्लिकेशन, अरे यार क्या कर रहे हो, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप PPP मॉडल पर इसको डेवलप किया जाएगा। RJ बोले तो राजस्थान की तर्ज पर, ऐसा राजस्थान में भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। E-स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों को ऑनलाइन सीखने के लिए और अभ्यास करने के लिए उत्तर प्रदेश में विकसित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में E-स्पोर्ट को विकसित किया जाएगा और इसके लिए एक सेंटर बनेगा। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर में। ये भी याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर। ये गौतम बुद्ध नगर जो है दोस्तों यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, ये भी याद रखिएगा। सिंगापुर की कंपनी सी मरीना के साथ समझौता किया है। मेजबानी यूपी ही करेगा। इसकी जो गेम होंगे दोस्तों उनकी। महाकुंभ की बात करें तो 18 स्ट्रीट वेंडिंग जोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। महाकुंभ कब होगा दोस्तों? 2025 में, और इसके लिए यूपी बजट में जो है दोस्तों 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। तो 2025 और इसी 25 को पकड़ लीजिएगा और आगे 2 जीरो लगा दीजिएगा, बस 2500 करोड़। यदि पूछ लिया जाए कि महाकुंभ के लिए बजट कितना रखा गया है, तो 2500 करोड़ रुपए। इसमें क्या होगा दोस्तों? स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो ठेला वगैरह लगाने वाले हैं और जिनमें एक अद्भुत कौशल है, अद्भुत तरीके के व्यंजन बनाने का, तो उनको रोजगार मिलेगा। और इसके साथ ही जो यूपी की संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर है, उसको बढ़ावा मिलेगा। अमृत भारत योजना दोस्तों स्टेशन से संबंधित है, आप सभी इसको पढ़े हैं। स्टेशनों को सिटी के रूप में बनारस, वाराणसी सिटी, बलिया और आजमगढ़ को सिटी स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों। अमृत भारत योजना, स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार किया जाएगा इस योजना के तहत, याद रखिएगा। श्रावस्ती की बात करें दोस्तों, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ BSF की हेल्प से यहाँ पर अभियान चलाया गया, याद रखिएगा। सदन की नई नियमावली दोस्तों, झंडे, दस्तावेज फाड़ना, जैसे झंडे उठा के लोग विरोध दर्ज कराते हैं, ये सब अवैध घोषित कर दिया गया है। मोबाइल का इस्तेमाल भी घोषित कर दिया गया है। अब जो है दोस्तों वर्चुअल कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे, इसका मसौदा प्रस्तुत किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछा जा सकता है। बाघों की संख्या दोस्तों पहले 173 थी, लेकिन अब बढ़कर 205 हो गई है। यूपी में
यूपी का जो है बाघों की संख्या के मामले में 7वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। कनैनी गांव दोस्तों ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला गांव बना है। बुलंदशहर का है, ये भी याद रखिएगा। ग्राम पंचायत की ओर से बेहतर सुविधाएं देने के कारण इसको यह प्रमाण पत्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज दोस्तों, यहाँ पर एक मेजा नामक स्थान है, तहसील है। वहाँ पर वाइट टाइगर सफारी बनाई जाएगी। उद्देश्य क्या है दोस्तों? रीवा में जो नेशनल पार्क है दोस्तों, वहाँ पर वाइट टाइगर्स पाए जाते हैं, तो उसी से लगा होने के कारण यहाँ पर वाइट टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की गई है, ताकि उनके विचरण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बीच मेंस हैंडबॉल्स चैंपियन, जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में आयोजन होगा। कब? नवंबर से दिसंबर के बीच होगा। सरयू नदी के तट पर होगा और इंडिया में ये पहली बार हो रहा है, याद रखिएगा। हैंडबॉल का आयोजन हो रहा है। IIT कानपुर की बात करें दोस्तों, तो इसने एक चैटबॉट का निर्माण किया है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक की यह शिक्षा उपलब्ध कराएगा। चैटबॉट आप लोग जानते ही हैं, एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन होता है दोस्तों। उससे आप मनचाहा सवाल पूछ सकते हैं। फिर इंफोसिस कंपनी की बात करें दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम विवि बोले तो विश्वविद्यालय में एक लैब की स्थापना की गई है। सभी छात्रों को इसमें रिसर्च करने की अनुमति प्राप्त है दोस्तों। CSR फंड के तहत इसकी स्थापना की गई है। CSR बोले तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड दोस्तों, आप सभी को पता होगा, आपको बताया भी है कि 2014 में यह प्रावधान करने वाला भारत पहला देश बना है जो CSIR को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। किसके लिए दोस्तों? जो औद्योगिक इकाइयां हैं, इंडस्ट्रियल जो यूनिट हैं, उनके लिए, कंपनियों के लिए इसने अनिवार्य कर दिया। इसके तहत क्या होगा दोस्तों? उनका जो टर्नओवर होगा, एनुअल टर्नओवर होगा, उसका 2% जो है इनको सामाजिक कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसी को CSR कहा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर कंपनियों को अपनी आय का 2% खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसी फंड के तहत इंफोसिस कंपनी ने क्या किया है? लैब की स्थापना की है। मानव संपदा पोर्टल दोस्तों यूपी का है। कर्मचारियों के वेतन, ट्रांसफ़र, अवकाश की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। योगी जी ने जो है इसकी तारीफ की, इसीलिए चर्चा में रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी आप सभी जानते हैं, खाली स्थानों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश दोस्तों पहला राज्य बना है जिसने सर्पदंश, सांड, वन्यजीव से संघर्ष पर मृत्यु को आपदा की श्रेणी में रखा है, घोषित कर दिया है। इसके लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा, याद रखिएगा। गोरखपुर की बात करें, योगी जी ने यहाँ पर शिलान्यास किया, काहे का? एथेनॉल और बॉटलिंग प्लांट का। नशा मुक्ति प्रदेश और सशक्त प्रदेश दोस्तों अभियान की शुरुआत की 12 अगस्त को की किसने? योगी जी ने लखनऊ से की, याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन आप सभी को पता है, 2021 में काकोरी जो कांड था उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। उसकी 98वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये क्रम जरूर याद रखिएगा, 98। लखनऊ में यह वर्षगांठ मनाई गई। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन और मदन मोहन मालवीय, MMD का क्या मतलब है भाई, मैं खुद भूल गया। देखिए 9 अगस्त को BCA, खैर इसको छोड़ते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। BCA का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी 9 अगस्त को ही हुई है। अशफाक रोशन और अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल और आज़ाद जैसे क्रांतिकारी इस एक्शन में शामिल थे, याद रखिएगा। हुरुन रिच लिस्ट में दोस्तों मुरलीधर ज्ञान
चंदानी उनका पूरा नाम है। यूपी के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं, कहाँ के हैं? कानपुर के हैं। घड़ी, डिटर्जेंट और इसके अलावा जूते बनाने वाली कंपनी रेड चिप, इन्हीं की कंपनियां हैं, याद रखिएगा। सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर सेंटर दोस्तों कहाँ? विश्व स्तरीय अनुसंधान उपलब्ध, कैंसर के क्षेत्र में विश्व स्तरीय अनुसंधान जो है इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर सेंटर में इसकी स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा। ताजमहल की बात करें दोस्तों, हैशटैग के मामले में ये यूपी में प्रथम स्थान पर रहा है। यूपीपीएल की बात करें तो दोस्तों जैसे आईपीएल होता है उसी की तर्ज पर यूपीपीएल, यूपी प्रीमियर लीग की शुरुआत कब से हुई थी यूपी में? तो 30 अगस्त से हुई थी। आयोजक इसका यूपी क्रिकेट एसोसिएशन था, याद रखिएगा। आपको भ्रमित करने के लिए आईसीसी दिया जा सकता है या फिर बीसीसीआई दिया जा सकता है, तो भ्रमित कतई मत होइएगा। कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी, ये 6 भी याद रखिएगा। हर घर जल मिशन के मामले में दोस्तों यूपी के 9 करोड़ लोगों को हर घर जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस मिशन की इस बात की घोषणा जो है दोस्तों 15 अगस्त 2023 को की गई। लखनऊ की बात करें दोस्तों, नया आईटी हब बनाया जाएगा। यहाँ पर आईटी हब के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। MANTRA क्या है दोस्तों? यूपी का माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप, इसकी फुल फॉर्म भी यही है, माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप। स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए केंद्र देगा सिल्वर अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, MNTRA, एम नेत्रा भी इसको कहते हैं कहीं कहीं, तो उसके लिए सिल्वर अवार्ड देने की घोषणा की गई है। प्रसव से संबंधी जानकारी भी इस पर उपलब्ध रहती है, संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है। इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण, नवजात का किस तरह से, नवजात शिशु का पालन पोषण किस तरह से हो, तो ये जानकारी भी इस पर उपलब्ध है। तो इसी की बेहतर सेवाओं के लिए सिल्वर अवार्ड देने की घोषणा की गई है। दीदी कैफ़े की बात करें दोस्तों तो बनारस और प्रयागराज में शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इसमें लाभ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर, जी हाँ दोस्तों, जो सार्वजनिक स्थान हैं, कचहरी हो गया और जो भी सरकार के कार्यालय वगैरह हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पर दीदी कैफ़े की स्थापना की जाएगी, जो बहुत ही कम कीमत पर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। प्रबल की बात करें, नया रिवाल्वर है दोस्तों, SAF कंपनी ने बनाया है, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? कानपुर में। मारक क्षमता इसकी सर्वाधिक है 50 मीटर। आमतौर पे रिवाल्वरों की मारक क्षमता इससे कम होती है। युवा 20 दोस्तों G20 का सम्मेलन है, काशी में इसका आयोजन हुआ। योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर दोस्तों काशी में ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन तलाश यूपी ATS बोले तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने चलाया 6 जिलों में। काहे के लिए? रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चलाया, याद रखिएगा। रोहिंग्या मुसलमान आप सभी जानते हैं, म्यांमार से भगाए गए हैं, जो भारत में आए हैं, उन्हीं की तलाश के लिए ऑपरेशन तलाश चलाया यूपी सरकार ने। तो रट जाइएगा कि यूपी सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन तलाश किसके लिए चलाया। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट की बात करें, अभी किसको दिया गया? रेटिना में इंजेक्शन लगाने के लिए माइक्रो निडल का निर्माण किया किसने? डॉक्टर परवेज खान ने। तो इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट मिल गया, 20 साल के लिए मिल गया है, याद रखिएगा। टमाटर की बात करें दोस्तों, आपको पता होगा बीच में टमाटर काफ़ी महंगे हो चुके थे, लगभग 200 रुपये के आसपास तक पहुंच गए थे। तो इसके लिए किस देश से यूपी ने टमाटर को आयात किया? तो नेपाल से 10 टन टमाटर आयात किया। ई मुलाकात की बात करें दोस्तों तो कानपुर की जेल में शुरू की गई यह सुविधा, घर बैठे मुलाकात कर सकेंगे। जो कैदियों के संबंधी हैं, परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो घर बैठकर उनसे ई मुलाकात कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। कूनी की बात करें दोस्तों, मादा भालू है, एकमात्र भालू थी, इटावा के सफारी पार्क में थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कूनी क्या है, तो मादा भालू। स्नो पार्क की बात करें, उत्तर प्रदेश में दूसरा कहाँ स्थापित किया जाएगा? अयोध्या में।
पहला कहाँ स्थापित है, तो नोएडा में स्थापित है। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जो मज़ा आपको वहाँ पर जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में आएगा, वही मज़ा आपको अयोध्या में मिलेगा। इस तरह का पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना की बात करें दोस्तों, यूपी में चलाई जा रही है। योगी जी ने इसकी सराहना की है। इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो गौवंश के पालन पोषण से इसका संबंध है। जो छुट्टा पशु हैं दोस्तों, गौवंश है, उसको पालिए और 900 रुपये प्रति माह पाइए। यह है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। तो लोग पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन पशुओं को छोड़ दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो दोस्तों राज्य का पहला आयोजित हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। 21 से 25 सितंबर के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यवसायियों को एक मंच, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों से संबंधित जो व्यवसायी हैं उनको एक मंच उपलब्ध कराया कि आपस में विचार विमर्श करके कुछ नया खोजिए। तो इसका शुभारंभ दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने किया, ये भी याद रखिएगा। धान का एमएसपी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं योगी जी ने। धान का एमएसपी आपसे पूछा जा सकता है। जो ए ग्रेड का धान है उसकी कीमत 2183 रुपये प्रति कुंतल, और सामान्य धान जो है, माफ़ कीजिएगा, जो सामान्य धान है उसकी कीमत 2183 रुपये प्रति कुंतल, और जो ए ग्रेड का धान है उसकी कीमत 2203 रुपये प्रति कुंटल रखी गई है। मोटे अनाज की भी खरीद किए जाने की घोषणा की गई है। आप सभी को पता होगा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बानर वन दोस्तों क्या है, इनके विकास पर काम चल रहा है। बंदरों से फसलों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य। मिश्रित प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे जो फल देने वाले पौधे होंगे दोस्तों। इनको शहरों से दूर स्थापित किया जाएगा ताकि बंदर जो हैं वो इन्हें खाकर रह सकें और किसानों की फसल को बर्बाद ना करें। तो ये है बानर वन। होप की बात करें दोस्तों, फुल फॉर्म है इसकी हेल्थ ऑनलाइन पैरामीटर इवैल्यूएशन दोस्तों। स्वास्थ्य भवन में कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 107 जिला अस्पतालों को सीसीटीवी से उनकी निगरानी की जाएगी होप के माध्यम से। तो होप क्या है दोस्तों, जिला अस्पतालों की सीसीटीवी निगरानी से संबंधित व्यवस्था है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी। बिल एंड मिलिंडा गेट्स के साथ साथ पीरामल फाउंडेशन इसको स्थापित करने में सहयोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना दोस्तों, योगी जी ने 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा की घोषणा की है। कैबिनेट का फैसला हो गया। कैबिनेट के फैसले के तहत यह निर्णय लिया है। स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों, 2020 में। पीएम स्वनिधि योजना आप सभी जानते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 रुपये तक का कोलेटरल फ्री लोन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। पीएम स्वनिधि योजना कोरोना काल में स्थापित की गई थी। बागपत की बात करें, पहला जिला हो गया। प्रत्येक कांस्टेबल की निगरानी करेगा क्यूआर कोड के माध्यम से। जगह जगह पर दोस्तों क्यूआर कोड लगे रहेंगे और पुलिस चौकी से ही जो एसएचओ वगैरह हैं वो इनकी पोजीशन जान सकेंगे। इनसे कहा जाएगा कहाँ हो, तो ये बताएंगे कि हम एक्स जगह पे हैं, तो कहेंगे एक्स जगह पे जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके भेजो। तो जैसे ही भेजेंगे तो उसको कन्फर्म हो जाएगा कि ये व्यक्ति उसी एक्स जगह पे है। तो ये अच्छी पहल है यूपी सरकार की। तो कानून व्यवस्था को मजबूत करना, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और ड्यूटी के समय लापरवाही को ख़त्म करना इसका उद्देश्य है। अच्छी पहल है दोस्तों। ऋण जमा अनुपात की बात करें तो योगी जी ने घोषणा की कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि हुई है। 44% से लेकर कितना हो गया है, 56% हो गया। पहले 44 था और अब जो है 56% हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऋण तक पहुँच जो है लोगों की वो बढ़ी है। ऋण जमा अनुपात मतलब जमा और ऋण में अनुपात। जमा कम होगी तभी ऋण ज़्यादा लोगों को मिलेगा। ठीक है, ऋण ज़्यादा दिया जाएगा तो जमा कम होगी, तो इससे क्या होगा, लोगों की ऋण तक पहुंच बढ़ेगी। ऋतु करिधल दोस्तों रॉकेट वूमेन के नाम से इनको जाना जा रहा है। लखनऊ की हैं, जो चंद्रयान 3 CY3 था उसकी डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान की एक क्षेत्रीय शाखा स्थापित की जा रही है क्षेत्रीय संस्थान के रूप में आगरा में।
कृषि के क्षेत्र में R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यूपी सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद सब्जी उत्पादन में यूपी का दूसरा स्थान है। आपको कृषि उत्पादन वाली वीडियो में ये सब बताया है, सभी आंकड़े जो हैं आपको उसमें दिए गए हैं। 2-3 वीडियो हैं 5-5 10-10 मिनट की, जरूर देखिएगा, वहाँ से एक सवाल निश्चित ही मिलेगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों, उसकी क्षेत्रीय शाखा कहाँ है? बनारस में। और यदि पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस में है, ये भी याद रखिएगा, फिलीपींस में। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पेरू में। पेरू की राजधानी लीमा और फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला, जहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बोले तो ADB का मुख्यालय भी है। आशीष मिश्रा की बात करें, चंद्रयान-3 जो लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम था उसका इन्होंने विकास किया। उस टीम में ये शामिल रहे हैं, कहाँ के हैं? उन्नाव के। वाहनों पर जाति का लोगो लगाने पर प्रतिबंध किस राज्य ने किया है? यूपी ने किया है। मुफ्त किताबें दोस्तों पहले कक्षा 1 से 8 तक थीं, अब 9 से लेकर 12 तक भी मुफ्त किताबें देने की घोषणा की है यूपी सरकार ने। मुख्य सचिव यूपी के दुर्गा शंकर मिश्रा हैं। DGP जो हैं दोस्तों वो विजय कुमार हैं, कार्यवाहक हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों इकाना स्टेडियम में होने की घोषणा की गई है। इकाना स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? GP ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। और जो तीसरा स्टेडियम है दोस्तों कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बनारस में, आपको आगे बताऊंगा। तो कुल 3 जो हैं स्टेडियम हो चुके हैं यूपी में। विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर दोस्तों आगरा में बनाया जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, ऑडिटोरियम आदि इस कन्वेंशन सेंटर में मौजूद होंगे। कानपुर की बात करें तो दोस्तों रामायण सर्किट में शामिल करने की इसकी घोषणा की गई है। अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्रृंगबेरपुर इसमें पहले से शामिल हैं। रामायण सर्किट क्या है दोस्तों? जो भगवान राम से संबंधित स्थल हैं उनको जोड़ा जाएगा परस्पर, ताकि जो यात्री हैं उनकी यात्रा सुलभ हो सके। ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन दोस्तों 13 जिलों में बनाए जाने की घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है? ग्राउंड वाटर के लेवल में वृद्धि करना। ये 13 जिले कौन कौन से हैं? केवल पढ़ जाइएगा 2-3 बार, रटना नहीं है। हाथरस, बदायूं, MD बोले तो मुरादाबाद, संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट और सोनभद्र। सोनभद्र इकलौता ऐसा जिला है यूपी का और पूरे देश का जो 4 राज्यों से घिरा है, याद रखिएगा। भारत गौरव कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में दोस्तों UPPL की शुरुआत की गई है 30 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा। भारत गौरव ट्रेन दोस्तों इसी में हादसा हुआ है। लखनऊ से रामेश्वरम जा रहे थे तीर्थ यात्री, आपने सुना होगा। मदुरई के रेलवे स्टेशन के आसपास उसमें आग लग जाने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। मैदान मोबाइल गेम दोस्तों किसने बनाया है? IIT कानपुर ने बनाया है, जिसमें दोस्तों जो पौराणिक तीर धनुष वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करके आप गेम का आनंद ले सकते हैं। तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करें दोस्तों तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लॉन्च किया है इसको दोस्तों, और 1 लाख से अधिक आबादी के मामले में सर्वाधिक स्वच्छता के प्रति सर्वाधिक कड़े कदम उठाने वाला जो जिला बना है वो इंदौर बना है। दूसरा स्थान आगरा का है और तीसरा स्थान मुंबई के ठाणे का है। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें दोस्तों तो स्टाम्प ड्यूटी पर महिला उद्यमियों को 100%, आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, तो 100% की छूट दी गई है। कोई उद्यमी जो है दोस्तों कहीं पर यूनिट स्थापित करता है तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, और जब भूमि को खरीदता है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। लेकिन यदि कोई महिला है तो उसके लिए ये स्टाम्प ड्यूटी 100% फ्री, 100% छूट दे दी गई है। वस्त्र उद्योगों की स्थापना करने के लिए भूमि खरीद पर यह छूट दी गई है। अलकेंद्र प्रताप दोस्तों BHU के वैज्ञानिक हैं, आदित्य L1 मिशन की टीम में शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। CM सूक्ष्म उद्यमिता
उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना दोस्तों, यूपी सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस पर इसकी शुरुआत की गई है। सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन के मामले में यूपी का मुरादाबाद अव्वल रहा है, दूसरे नंबर पर बरेली रहा है। फ़ोन पर बात करने के मामले में यूपी पहले स्थान पे है, बिहार दूसरे स्थान पे है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में दोस्तों यूपी का पहला स्थान है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना दोस्तों, अभी आपको ऊपर भी बताया 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, लेकिन अब जो है दोस्तों गौसेवक परिवारों को आर्थिक मदद करने के लिए जो है दोस्तों 30 रुपये से, पहले दोस्तों 30 रुपये पर डे पड़ता था, तब जाके 900 रुपये प्रतिमाह हो जाता था। लेकिन अब ये जो खर्च है उसमें 20% की वृद्धि की गई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई है खर्च में, तो 20 रुपये की। तो अब कुल कितना हो गया है, 50 रुपये प्रतिदिन। तो जो 900 रुपये प्रतिमाह मिलता था वो अब 1500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। जया वर्मा सिन्हा की बात करें दोस्तों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनाई गई हैं। सवाल बनता है कि कहाँ इनका जन्म हुआ, तो यूपी के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। बालासोर दुर्घटना के दौरान जो है दोस्तों इन्होंने बेहतर प्रेजेंटेशन दिया था। रेलवे बोर्ड की बात करें दोस्तों तो पहली महिला सदस्य इसकी विजया लक्ष्मी विश्वनाथन थी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें 2019 से 23 तक सर्वाधिक हुआ है। यूपी का 4 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, कर्नाटका दूसरे स्थान पे है। आप केवल और केवल महाराष्ट्र याद रखिएगा। यूपी के एफडीआई में 4 गुना की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। 100% डिजिटल जिले दोस्तों, पेमेंट के लिए बैंकों ने 8 जिले गोद लिए हैं। फतेहपुर, शामली, देवरिया, बहराइच, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा और कन्नौज। ये संख्या जरूर याद रखिएगा। 8 जिलों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने 8 जिलों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने उनको गोद लिया है और इनकी मॉनिटरिंग जो है आरबीआई करेगी। नौसेना म्यूजियम की बात करें तो लखनऊ में स्थापित होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक की नौसैन्य शक्ति का प्रदर्शन इसमें होता रहेगा, आप देख सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प की बात करें दोस्तों तो सरकारी स्कूलों के उन्नयन से संबंधित था। 2018 में यूपी में शुरुआत की गई थी और बेहतर प्रदर्शन करने के मामले में यूपी का कासगंज जिला जो है पहले स्थान पर रहा है और बनारस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जटायु की बात करें तो क्या है दोस्तों, एक रिवर क्रूज है जो सरयू नदी में उतारा जाएगा। अयोध्या में इसका जलावतरण हुआ है। अयोध्या में सरयू नदी में इसका जलावतरण हुआ है, याद रखिएगा। यूनिटी माल दोस्तों लखनऊ, आगरा और बनारस में बनाने को मंजूरी मिली है। ओडीओपी को बढ़ावा देना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। किसी जिले का कोई एक विशेष जो उत्पाद है उसको बढ़ावा देना सरकार का उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य है ओडीओपी का। तो यूनिटी माल दोस्तों क्या है, एक ऐसा माल जहां आपको सब कुछ मिलेगा। सभी जिलों के विभिन्न उत्पाद आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। देश का पहला यूनिटी माल दोस्तों उज्जैन में बनाया जा रहा है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक दोस्तों पहली बार इसका आयोजन किया गया लखनऊ में। ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा इसको नाम दिया गया। आत्महत्या निषेध दिवस जो कि 10 सितंबर को मनाया जाता है, उस पर इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था? जो ट्रांसजेंडर हैं दोस्तों उनकी दयनीय स्थिति के प्रति लोगों को जागरूक करना। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दोस्तों मिनीन विश्वविद्यालय जो कि रूस का है, उसके एक अध्ययन केंद्र की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह CCS की बात करें तो मेरठ में है और इसमें 250 छात्रों को रूसी भाषा 250 छात्रों को भाषा और संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। रूसी छात्रों को जो भारत की भाषा है और संस्कृति है उससे अवगत कराया जाएगा। भारत ड्रोन शक्ति दोस्तों, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया दोस्तों। कहाँ? और इंडियन एयरफोर्स भी इसमें शामिल हुआ। IAF इसका आयोजन हुआ दोस्तों। कब से कब तक?
25 से 26 सितंबर तक ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया। कहाँ? गाजियाबाद में। मंदिर संग्रहालय दोस्तों स्थापित किया जाएगा अयोध्या में। मंदिरों के गौरवशाली इतिहास का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच समझौता हुआ है बैंकों को ग्रीन लोन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। जो भी बैंकें हैं दोस्तों उनको ग्रीन लोन की सुविधा दी जाएगी ताकि वो ऐसे व्यक्ति को लोन आसानी से दे सकें जो पर्यावरण अनुकूल काम करेगा, उसी को ग्रीन लोन कहते हैं। ऐसा काम जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि पर्यावरण को मजबूत करे, उसका संरक्षण करे, तो उसी के लिए दोस्तों जो लोन लिया जाता है उसी के लिए कहते हैं ग्रीन लोन। तो पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। बीडा की बात करें तो दोस्तों जैसे GIDA गीडा है वैसे ही बीडा है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। ऐसे ही नोएडा है, नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। ऐसे ही दोस्तों बीडा, नोएडा की तर्ज पर इसके गठन को मंजूरी मिली है। बीडा की फुल फॉर्म है बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उद्देश्य क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मिशन प्लेटो क्या है दोस्तों? यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी 2026 तक, इसको लॉन्च करेगी, पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करेगी। यूपी में क्यों चर्चा में है दोस्तों? तो यूपी का जो IIT BHU है, यहाँ के वैज्ञानिक कुलदीप वर्मा इसमें शामिल होंगे। मिशन प्लेटो में अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एयर शो की बात करें दोस्तों तो अब आप लोग प्रयागराज में अगर होंगे तो देख रहे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वो अभ्यास कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा, प्रयागराज में होगा, सभी लोग पहुंचिएगा। संगम पर आयोजन होने वाला है इसका, प्रयागराज संगम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और सुना जा रहा है 2 बजे से आयोजन है इसका, लगभग 2 घंटे तक है। तो पहले पहुंचिएगा, 12 या 1 बजे तक पहुंचिएगा, तब आपको सीट मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात करें दोस्तों तो शिलान्यास किया है। कहाँ? BNS बोले तो बनारस में। किसने किया है? मोदी जी ने किया है। 16 इसके साथ ही 16 अटल आवासीय विद्यालय जो है दोस्तों उनका उद्घाटन किया गया है। ऊ का मतलब उद्घाटन है, याद रखिएगा। जैसे वर्तमान में नवोदय विद्यालय हैं उसी तर्ज पर 16, ये गिनती जरूर याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों? ये सिंबल हैं। इस तरह का प्रकाश स्तंभ बनेगा स्टेडियम में, भगवान शिव के त्रिशूल की तरह, और जो चंद्रमा है उसकी तरह जो स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, उसका आकार होगा। और जो डमरू है दोस्तों, जो डमरू है वो दरवाजे पर लगा रहेगा, ऐसी आकृति उसके दरवाजे पर बनाई जाएगी। आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, यूपी में कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गए हैं। एक इकाना जो कि लखनऊ में है, दूसरा ग्रीन पार्क हो गया है जो कि कानपुर में है, और तीसरा हो गया है ये बनारस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। राष्ट्रीय पुस्तक मेला की बात करें दोस्तों, 20वें क्रम का था, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आयोजित हुआ। कहाँ? लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में, ये जरूर याद रखिएगा। ज्ञान कुंभ इसकी थीम थी, इसकी थीम को भी रट जाइएगा। गिफ्ट डीड स्कीम दोस्तों योगी जी ने लॉन्च की है, भूमि विवादों को कम करना इसका उद्देश्य है। मैक्सिमम स्टैंप ड्यूटी जो है दोस्तों 5,000 रुपये कर दी गई है, याद रखिएगा। अक्सर दोस्तों जब स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा लगती थी तो लोग उसको अपने नाम, जो भूमि है उसको अपने नाम का नहीं कराते, ऐसे ही कब्जा कर लेते। लेकिन जब ऐसे ही कब्जा हो जाता है तो बाद में उस पर विवाद हो जाता है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वही उस पर दावा ठोंकने लगता है, तो इससे विवादों में बढ़ोतरी देखी गई। तो उसी के लिए अधिकतम स्टैंप ड्यूटी जो है वो 5,000 रुपये कर दी गई है, ताकि हर कोई जो है अपने नाम करा सके भूमि को आसानी से और विवाद ना हो। फार्मास्यूटिकल उद्योग की बात करें, नई यूनिट की स्थापना पर 100% स्टाम्प शुल्क की 100% छूट दे दी गई है स्टाम्प शुल्क पर। नीति कब जारी हुई थी? फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2023 में, याद रखिएगा। उसी के अनुसार कंपनी की स्थापना भी होनी चाहिए। अभी आपको ऊपर बताया महिला उद्यमियों को भी 100% छूट दी गई है। मोटो GP की बात करें, एक प्रश्न यहाँ से आना तय है। आयोजन इसका बुद्ध सर्किट में हुआ, नोएडा में, 22 से 24 सितंबर के बीच, ये भी याद रखिएगा। पहली बार आयोजन हुआ, ये भी याद रखिएगा। प्रायोजक इसका इंडियन ऑयल रहा है।
प्रायोजक अधिकार दोस्तों अमूल को दिए गए हैं और उद्घाटन जो है दोस्तों इसका जग्गी वासुदेव जो कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है मिट्टी बचाओ। अक्सर आप देखते होंगे बाबा जी जो हैं वो हीरो की तरह बाइक पर बैठ के इस आंदोलन को जगह जगह पहुंचा रहे हैं। रामचरितमानस अनुभव केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? अयोध्या में की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय मंदिर दोस्तों देश का पहला बनेगा कहाँ? बुलंदशहर में बनेगा। स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित होगा, ये भी याद रखिएगा। यूपी स्पेशल जीएस इसको हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बनारस की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। यूपी के कुल 54 में से 23 जीआई टैग बनारस को प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। मोटो जीपी दोस्तों अभी आपको ऊपर भी बताया, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में आयोजन हुआ, जग्गी वासुदेव ने उद्घाटन किया। स्पॉन्सर जो है इंडियन ऑयल रहा। विजेता पूछ लिया जाएगा मार्को बेंजेकी किस देश से हैं? तो इटली से हैं। इनकी टीम का नाम क्या है? मोनो BR46 BR46 इनकी टीम का नाम है। ऑफिसर डेस्क प्रणाली दोस्तों सचिवालयों में लागू होगी। कार्यों में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। काम क्या है दोस्तों? पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को कम करना इसका काम है। पेपर 5 के यूनिट 10 में सुशासन और भ्रष्टाचार में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल। ऑफिसर डेस्क प्रणाली, एक ऐसा ऑफिसर प्रत्येक सचिवालय में बिठा दिया जाएगा जो वहाँ के हो रहे कामकाज की निगरानी करेगा, जांच करेगा कि कहाँ तक काम हुआ है और काम अगर कोई रुका है तो क्यों रुका है। राधा स्वामी सत्संग दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहा है, यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है। अतिक्रमण हटाने पर झड़प, जो इसके अनुयायी हैं दोस्तों राधा स्वामी सत्संग के, तो उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा जमा लिया था। आगरा में ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वहीं पर ये कब्जा भी है। 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। स्थापना इस आंदोलन की किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? तुलसीराम जो कि एक बैंकर थे, जो शिवदयाल साहिब के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर झड़पें हुई तो इसीलिए चर्चा में रहा है। धार्मिक स्थलों का बहिष्कार करना, गुरु का पद सर्वोच्च मानना, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना और सत्संग को बढ़ावा देना इस सत्संग का उद्देश्य है, याद रखिएगा। ग्लूकोनेटिक सैंडस्टोन दोस्तों करोड़ों वर्ष पुराना सोनभद्र में खोजा गया है। पोटास की प्रचुर मात्रा होती है इसमें, जिसका प्रयोग जो है उर्वरकों के निर्माण में किया जा सकता है। पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए हैं यहीं से। कहाँ से? सोनभद्र से। ग्लूकोनेटिक सैंडस्टोन। बाकी ये सब मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप छोड़ दीजिएगा, पीसीएस वालों के लिए है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों सरकार लागू करेगी, यूपी सरकार, अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर। इसके लिए समिति बना दी गई है जो इस पर विचार विमर्श कर सके। बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड दोस्तों वाराणसी को दिया गया। इंदौर में आयोजित स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान यह अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बाल मैत्री कक्ष दोस्तों कहाँ स्थापना होगी? यूपी के प्रत्येक थाने में इसकी स्थापना होगी। शुरुआत किसने की? कानपुर पुलिस ने इसकी शुरुआत की। जो बच्चे हैं उनसे संबंधित सभी मामलों की तीव्र सुनवाई, जो पुलिस के समक्ष बच्चे जाते हैं, जो भी मामले हैं उनसे संबंधित जो मामले हैं उनका तेज़ी से समाधान किया जाए, यही इसका उद्देश्य है। बच्चों के अनुसार अनुकूल कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना दोस्तों लॉन्च की गई। कहाँ से? गोरखपुर से। गाय पालन और डेयरी स्थापना, गाय पालन को बढ़ावा देना, उसके लिए डेयरी की स्थापना करने के लिए सरकार 50% का अनुदान देगी। याद रखिएगा कितना अनुदान? 50%। कुल 35 यूनिट स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक यूनिट में 25 गाय होंगी, ये भी याद रखिएगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। शुरुआत में कितने जिलों में शुरुआत हुई है? तो 10 जिलों में शुरुआत की गई है। काशी टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता दोस्तों मोदी जी ने घोषणा की। संस्कृति का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य है। पर्यटन को बढ़ावा देना, निबंध रील्स की प्रतियोगिता होगी, तो एक तरह का पुरस्कार मिलेगा। काशी टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता। प्रत्येक थाने में महिला थाना अध्यक्ष भी नियुक्त की जाएगी। किस राज्य में? यूपी में।
तो दोस्तों इस तरह से हमने 2 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है। जहाँ पर भी कोई त्रुटि हो तो बताइएगा, अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया है। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।